WBTGT के साथियों के लिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ और उस स्तर पे लगा हुआ हूँ जहाँ रियल में आपका एग्जाम जैसा हो सकता है वो काम मैं कर रहा हूँ। पहले टेक्स्ट आधारित टेस्ट लिया, है ना? जो भी आपको का पार्ट था, कूटक से लेकर के और जो भी कविताएं हैं, है ना? चाहे आधुनिक काल की हो, भक्ति काल की हो, रीति काल की हो, है ना? जो भी उपन्यास, गबन हो, गोदान हो, तमाशो, है ना? वो हो। और उसके बाद कहानियों के आधार पर भी टेस्ट लिया गया। अब समय आ गया है कि आप मॉक टेस्ट दें, है ना? तो मॉक टेस्ट, ये दूसरा मॉक टेस्ट है। और दूसरे मॉक टेस्ट में आप जानते हैं भाई 60 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। और ये 1 घंटा का समय जान से दिया जा रहा है। हमारे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप 45 सेकंड ही क्यों देते हैं, है ना? तो कुछ प्रश्न इस वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ एनालिटिकल पूछूं, है ना? वन लाइनर पूछ देना बहुत महान काम नहीं है ना? तो आप यदि डिप पढ़े हैं तो आप एनालिटिकल प्रश्न सही कर रहेंगे, जैसे जागृति कर रही हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जो रात में टेस्ट हुआ था, जागृति से मैं काफी खुश हूँ। ये देखिए आप लोग कितना अंक लाई हैं। बाकी साथी भी जुड़ी हैं, वो भी ठीक कर रही हैं, लेकिन जागृति काफी अच्छा कर रही है। ये देखिए कितने सारे प्रश्न हैं, ये देखिए जागृति, ओके, 54 अंक सही कर रही है। बाकी उनके नीचे आप देख रहे हैं कि भाई 8 नंबर का गैप आ जा रहा है। ओके, तो ये 46 46 46 46 तो दिख रहा है, 45 और बाकी और नाम, तमाम नाम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जागृति 54 कर रही है। ओके, तो ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि भाई यदि इस, हालांकि थोड़ा सा मैं डिप में जा रहा हूँ, मुझे पता है ना? कितना डिप में हो सकता है आपका एग्जाम ना जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन आप डिप में गए रहते हैं तो आप इससे इजी प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन 60 प्रश्नों का सिलसिला। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? महाजनी सभ्यता निबंध किसका है? आपको पता ही होगा। यदि नहीं पता है तो समझिए कि भाई आपको तुरंत जाके महाजनी सभ्यता निबंध पढ़ लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, गद्य के विविध रंग, है ना? और दूधनाथ सिंह के संपादन में आप देखे थे, ये प्रेमचंद जी का है। महाजनी सभ्यता आपसे पूछा गया, महाजनी सभ्यता में समाज मुख्यतः कितने भागों में बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये 2 भागों में बढ़ता है, ठीक है? कौन भागों में, किस किस भागों में बढ़ता है? एक, जो अपना खून पसीना बहाते हैं, ठीक है। और दूसरा वो जो इन खून पसीना बहाने वालों पे अपना अधिकार जमाते हैं, है ना? अर्थात महाजन या पूंजीपति, वो और मजदूर, दो ही तरह के लोग पैदा होते हैं महाजनी सभ्यता में। ये दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। और यदि आप टेस्ट से जुड़ते हैं तो लाइव टेस्ट को भी एंजॉय कर पाएंगे। और बहुत प्राइस मैं जान से नहीं रखा हूँ, मात्र 101 रुपया रखा गया है। साहित्य सहचर ऐप है, उसके माध्यम से आप डाउनलोड करिए और इनरोल कर लीजिए। साहित्य सहचर ऐप को इनरोल कर, मतलब डाउनलोड करके आप टेस्ट में खुद को इनरोल कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए वीडियो देखना एक बात होती है और 60 मिनट टेस्ट के टेम्परामेंट में रह करके, है ना, टेस्ट देना, वो दूसरी बात होती है। ओके, तो आप ये करेंगे मुझे उम्मीद है। और ये 5 तारीख को भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इनरोल करिए। कारण यही है कि भाई सारा टेस्ट आप एक दिन में कर सकते हैं, टेस्ट का प्रैक्टिस ही तो करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जो भी मैंने पाठ आधारित टेस्ट लिया है और ये लाइव टेस्ट ले रहा हूँ, जो भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। ये किसकी पंक्ति है? ओके, तो आप ये बताइए कि भाई ये किस कविता की पंक्ति है ना? और जिस कविता में मैं की बार बार प्रयोग हो रहा है ना? यह समिधा भी एक कोडेड वर्ड था आपके लिए। मैंने आपको बताया था समिधा का अर्थ होता है यज्ञ की सामग्री, है ना? जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, जो पढ़ने के लिए जुड़े जुड़े हैं, है ना? वैसे अब तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जुड़िए, लेकिन यदि आपके पास 30 घंटा है तो आप कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, है ना? 650 का कोर्स कर दिया गया है। यदि आप 30 घंटा पढ़ सकते हैं तो ही कीजिएगा, अन्यथा मत करिए, है ना? क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना? 30 घंटा पढ़ने की क्षमता है या फिर कुछ ऐसा पोर्शन छूट गया है आपका जो कि लग रहा है कि पढ़ लेना चाहिए, तो आप इनरोल करिए, अन्यथा सिर्फ टेस्ट में इनरोल करिए, जो कि 1 से 1 का ही है। संविधा का अर्थ मैंने आपको बताया था, यज्ञ की सामग्री, है ना?
तो ये आपको बताया था। और तो ये सारे कोडेड वर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए किसी कविता का, ऐसा मुझे लगता है। तो ये वास्तव में यह दीप अकेला कविता से लिया गया है, यह दीप अकेला। और यदि आप गेस कर पा रहे हैं यह दीप अकेला कविता है, तो आप कंपटीशन में हैं, है ना। देखिए सिर्फ 17% लोगों ने इसको सही किया है। इसका मतलब है कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे। ओके, तो जो छात्र निराला को लगा के आ गए हैं, प्रसाद को लगा के आ गए हैं, नागार्जुन को, ये तुक्का मारा गया है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। तो आगे मारने वाले बहुत कम लोग हैं, तो समझिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए। ओके, इस तरह से प्रश्न और नॉर्मल की पंक्ति उठा करके तो पूछ लिया गया किसकी पंक्ति है, और आप यदि कोडेड वर्ड नहीं ध्यान में रखे तो फिर क्या मतलब है। ओके, ये देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है ना? तो नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते व्यक्ति उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है, बारात की परीक्षा केवल मिनटों में ही हो जाती है। यह कथन है ना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट था तो अलाउ नहीं किया जा रहा था, है ना। ये एक इससे एक वर्ड भी हम अधिक नहीं लिख सकते थे, इसलिए छोटा सा लिखना पड़ा। यह कथन है ना। आपको समझ जाना है किसका कथन पूछा जा रहा है। रांगई राघव, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। ठीक है, तो ये वास्तव में कहाँ से उठाया गया है प्रश्न। तो आप गबन पढ़ेंगे उपन्यास, गबन में जानते हैं कि भाई जालपा और रमानाथ की शादी होती है। तो रमानाथ की जब शादी होने वाली होती है तो उसके पिताजी उनके बारात के बारे में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, है ना। तो जो भी उनको 1,000 रुपया मिला रहता है वो अपना सारा का सारा लगभग बारात पर खर्च कर देते हैं। और उसी समय प्रेमचंद ऐसा स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है प्रेमचंद का। इसको भी मात्र 53% छात्रों ने सही किया है। ओके, तो इसका मतलब है कि भाई, है ना, मैं जान से जयशंकर प्रसाद दिया कि भाई आप लोग कंफ्यूज हो, है ना, कि भाई जयशंकर प्रसाद का नाटक पढ़ना है, क्यों ना जयशंकर प्रसाद मान के आ जाए। ठीक है तो मैं फंसाने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ कि आप अपने लेवल पे विश्वास तो करिए, है ना। आप या तो आप पढ़े नहीं है ना, तो पढ़ लीजिए भाई गबन उपन्यास। और मैं कह रहा हूँ कि गबन उपन्यास यदि आप पढ़ने बैठेंगे ना तो मुश्किल से 8-9 घंटे का है, 8-9 घंटे का है। लेकिन अब मैं सजेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, यदि मैं जैसे नोट्स बना बना के अपलोड कर रहा हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं उनके लिए, तो वो देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। ओके, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। उपयुक्त कथन जालपा के किस सहेली के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जालपा की दो सहेली बहुत अच्छी होती है, एक शहजादी राधा और एक और उनकी सहेली बासंती, है ना। हालांकि शहजादी बहुत नटखट है, काफी नटखट है और व्यंग्यात्मक बातें करती हैं। राधा बहुत सुलझी हुई है, ओके, और अच्छी बातें करती हैं। ओके, बासंती भी कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देती है, मैं नेक्स्ट टेस्ट में लूंगा इसलिए उसके विषय में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो उस समय हम तीसरा जो टेस्ट आप दे रहे होंगे उसमें कुछ वासंती का भी एग्जाम्पल स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है ना। किस रूप में मिलेगा आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आज जो टेस्ट लूंगा तो आप समझ जाएंगे। प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। ओके, तो ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जा रहा है, राधा के द्वारा। ये कितनी अच्छी बात है कि भाई गहनों का कोई मूल्य नहीं है प्रेम के सामने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदंत मार्तन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। ओके, उदंत मार्तन पत्रिका का, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। और एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जो बच्चे एस्थेटिक्स प्रश्न पूछता हूँ, है ना, तो आराम से सही कर लेते हैं, है ना। आप लोग को सिलेबस याद है ना, सिलेबस का टिप्पणी जो सेक्शन है उसको अच्छे से करके जाइएगा दोस्त, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो टिप्पणियाँ। यहाँ से प्रश्न बनाने की अपार संभावना है। ओके, बाकी टेक्स्ट आधारित टेस्ट तो होगा ही आपका, लेकिन जो इतिहास वाला पोर्शन आप देखते हैं वहाँ कहीं ना कहीं टिप्पणी काम करेगा। ओके, तो उदंत मार्तन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, ये प्रश्न है आपका। तो उदंत मार्तन पत्रिका का प्रकाशन शुरू कब हुआ, है ना? 30 जनवरी 1826, 30 जुलाई 1826, 20 अगस्त 1826 और 30 मई 1826। ओके, तो इनमें से कब हुआ है भाई, 30 मई 1826, इसी दिन आप पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। उदंत मार्तन पत्रिका के संपादक कौन थे, जुगल किशोर थे।
कहाँ के रहने वाले थे? ये कानपुर के रहने वाले। ये पत्रिका प्रकाशित कहाँ से होती थी भाई? कलकत्ता से। ठीक है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि उदंत मार्तन आपसे पूछा गया। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, है ना, कि आपका सिलेबस बहुत सोच समझ के बनाया गया। जैसे गबन ही क्यों लगाया गया, है ना, क्योंकि उसमें प्रयागराज शहर के साथ कलकत्ता का भी जिक्र है। ओके, इस वजह से कहीं न कहीं कलकत्ता से संबंधित या फिर बंगाल से संबंधित जो कवि हैं या फिर घटना है ना? वो जोड़ करके सिलेबस बनाया गया है और मैं आपके सिलेबस से काफ़ी खुश हूँ। है ना? जब हमारे स्टूडेंट डिमांड की कि सर ये बैच शुरू करिए, तो एक बार मैंने सिलेबस देखा, मुझे लगा कि हाँ, यहाँ कुछ अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ओके, ये देखिए, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गिरिह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरे विदेह कुमारी। तो भाई, यह पंक्ति को ध्यान में रखिए, इस पंक्ति को ध्यान में रखिए और असत्य कथन चुनिए। ठीक है, तो इसकी भाषा ब्रज है। यह रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। यह तुलसीदास द्वारा रामचरित रचित रामचरितमानस की पुष्प वाटिका प्रसंग से उद्धृत है और सीता सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है ना। तो सीता की जो सुंदरता है वो वाकई सुंदरता को भी सुंदर कर दे, ऐसा था। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, है ना, तो सुंदरता उनकी ऐसी है कि सुंदरता को भी सुंदर कर दे। ठीक है, तो आपसे पूछा यही जा रहा है, अब बताओ असत्य कथन क्या है? तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तो ये आप करेंगे नहीं। और आपको पढ़ना है रामचरितमानस का पुष्प पुष्प वाटिका प्रसंग, है ना, तो भाई ये रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग से ही उद्धृत है। और कमाल बात ये है कि ये रामचरितमानस पुष्प वाटिका प्रसंग देखेंगे कहाँ? आप बालकांड में ही तो देखते हैं, है ना। तो जो इसको सही किए हैं, इसको सही किए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़े नहीं है ना अच्छे से। ओके, भाई रामचरितमानस की बातचीत हो रही है और मात्र 39% छात्र कह रहे हैं ये ब्रज भाषा की। तो क्या रटना सिर्फ बात है क्या, है ना, कि रट लिए आप लोग, आपको आप याद किए हैं अलग से कि रामचरितमानस की ब्रज भाषा नहीं है, अवधी भाषा है ना। और आप ये भी याद किए हैं कि राम तुलसीदास कि किस रचना की कौन सी भाषा क्या है ना। अब विनय पत्रिका याद करते हैं और कहते हैं ब्रज भाषा है, रामचरितमानस याद करते हैं और कहते हैं अवधी भाषा है। तो भाई आप रामचरितमानस का एक प्रसंग उठा करके आपको दिया गया है और आप कंफर्म हैं कि बालकांड से लिया गया है और रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग से लिया गया है, क्योंकि आप मार रहे हैं, है ना। तो भी आप क्यों नहीं ये कहते हैं कि ये भाषा ब्रज नहीं अवधी है? बात खत्म, यही सिलेक्ट करना था आपको। तो इतना आसान प्रश्न है और आप लोग फिर इसको भी गलत कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रसाद जी के नाटक में, जिस नाटक में प्रयोग हुआ है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से, है ना, प्रसाद ये जिस नाटक में है, जिस होगा नाटक में प्रयोग हुआ है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भाई आप पहले तो ये याद रखिए कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रसाद के किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है, पहले तो यही पता होना चाहिए, है ना। हालांकि ये प्रश्न WB TGT हिंदी में आया हुआ प्रश्न है ना, बैक ईयर, है ना, 2016 वाले में। ओके, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त से। अब भाई चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष आपसे इंडायरेक्ट रूप से पूछा जा रहा था। 1928 में स्कंदगुप्त आया हुआ है। 1910 में आप जानते हैं कि सज्जन आया हुआ है। 1931 में लेकिन आप जानते हैं यहाँ चंद्रगुप्त का प्रकाशन हुआ है। तो उत्तर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त 1931। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम। कलगी बादरे की कविता किस संग्रह में संकलित है? ओके, कितनी नाव में कितनी बार, चिंता, हरी घास पर छंदवर, बाबरा हेरी। तो ये हरी घास पर छंदवर में ही संकलित है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति मुक्त कवि हैं। हाँ, रीति मुक्त, आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियां पढ़नी है, रीतिकाल की प्रवृत्तियां पढ़नी है, भक्ति काल की प्रवृत्तियां पढ़नी है, तो उसी के अनुसार ये प्रश्न बनाए गए हैं, है ना। तो अब देखेंगे रीति मुक्त की बातचीत हो रही है। देव सेनापति ये दोनों जो है रीति बद्ध है। ये क्या है? बद्ध। ये रीति सिद्ध है। ओके, और ये जो है ठाकुर ये मुक्त है ना। घनानंद बोडा ठाकुर आप पढ़ते भी होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ठाकुर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ये अपना ही नाम डाल दिया हूं मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसीलिए डाला हूं कि कुछ कॉमेडी क्रिएट हो, और दूसरी बात यह है कि कॉमेडी के माध्यम से आप सीख सकें। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, मेरा नाम आदित्य राज जी है, मेरा नाम श्री आदित्य राज है, मेरा नाम आदित्य राज है, मेरा नाम श्री आदित्य राज जी है। देखिए, मैं खुद को
खुद की तारीफ नहीं कर सकता ना, तो अपने नाम के आगे जी क्यों लगाऊं, तो गलत बात है। मैं अपने नाम के आगे श्री क्यों लगाऊं, ये भी गलत बात है। भाई जब जी और श्री नहीं लगा सकते हैं तो दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हैं, ये भी गलत बात है। तो मेरा नाम आदित्य राज है, बस इसलिए यही सही होगा, ठीक है। और मैं वही कह रहा हूँ जिस आदित्य राज से आप संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो इनका एड्रेस यही है, साहित्य सहचर ऐप। ओके, प्ले स्टोर पर मौजूद है, जाइए डाउनलोड करिए और मात्र 101 रुपये में टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए, जालपा की माता श्री का क्या नाम है? ओके, जागेश्वरी, मानकी, राधा, बसंती। आपको मैंने बताया जागेश्वरी कौन है भाई, जागेश्वरी रमानाथ की माता जी हैं। मानकी यही जालपा की माता जी हैं। ओके, राधा और बसंती के साथ सहजादी, ये तीनों कौन है, ये हैं आपका जो है, कौन है भाई, सहेलियां, ठीक है। ओके, जब तक आप उपन्यास नहीं पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन क्यों पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ या पढ़ा हूँ, इसी वजह से। या फिर जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, बिना पढ़े तो बन नहीं पाएगा भाई। क्वेश्चन बनाने में इसीलिए समय लगता है, तो कई बार टेस्ट आपका शेड्यूल रहता है 10 बजे, लेकिन है ना वो बढ़ जाता है 11 बजे, क्योंकि 60 प्रश्न ही बनाने हैं, है ना। लेकिन भाई आप समझिए और दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 4 के जो हमारे साथ जुड़े हुए छात्र हैं, उनको भी देखना रहता है मुझे, तो कहीं ना कहीं बर्डन तो है, फिर भी उस हालात में भी मैं आपका यह टेस्ट ले पा रहा हूँ। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कवि राम भक्ति शाखा के नहीं हैं? ओके, तो तुलसीदास, केशवदास, अग्रदास और नंददास, ठीक है। ये देखिए रामचरितमानस लिख रहे हैं। ओके, आप केशवदास के विषय में जानते हैं कि रामचंद्रिका लिखते हैं, और जो है रामचंद्र शुक्ल जो है केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत फुटकल कवियों में रखते हैं। आप ध्यान रखेंगे अग्रदास भी जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। लेकिन जब आप अष्टछाप पढ़ें, है ना, अष्टछाप पढ़ें तो वहां आपको नंददास आएंगे। ओके, तो जब अष्टछाप के कवियों में शामिल हो गए हो, तो वो उस पर तो ठप्पा लग गया भाई, ये कृष्ण के भक्त कवि है ना, हाँ कि ना। इसीलिए 43% छात्रों ने इसको सही किया है। ओके, तो नंददास इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस मुहावरा का अर्थ स्तब्ध होना है? हाथ के तोते उड़ना, हाथ पैर मारना, आंखें चुराना, हथियार डाल देना। ओके, तो वही बात है कि भाई हाथ पैर मारना, है ना, ये ऐसा स्तब्ध होने वाली बातें तो नहीं है। आंखें चुराना, जब आप कई बार गलत कर लेते तो आंखें चुराते हैं। हथियार डालने देना मतलब अपने आप को एक तरह से समर्पित कर देते हैं, तब उस केस में आप हथियार डाल देते हैं। ओके, हाथ पैर मारना मतलब किसी परिस्थिति से खुद को निकालने के लिए, है ना, हाथ पैर मार रहे होते हैं। ओके, कैसे भी कुछ हाथ में लग जाए। लेकिन हाथ के तोते उड़ना, है ना, आप स्तब्ध रह जाते हैं, भाई ये क्या हो गया। तो 56% छात्रों ने इसको सही किया है, ये अच्छी बात है। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में सत्य कथन नहीं है, क्योंकि आपको टिप्पणी में स्पेशली मेंशन कर दिया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ के आइए। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी रचनाओं को डिप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनको ओवरव्यू लेकर के तो जाएंगे ही। इनका जन्म 1889 में हुआ। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया था। सर्वप्रथम इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कैदी और कोकिला इनकी प्रसिद्ध रचना है। ओके, तो कैदी और कोकिला आपको पता है कि भाई इनकी प्रसिद्ध रचना है ना। और लंबी कविता ये भी है, कैदी और कोकिला। तो हमें बीए आई थिंक सेकेंड ईयर में मुझे पढ़ना था, सेकेंड ईयर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर होगा। कैदी और कोकिला हम लोग को पढ़ना था, है ना, काफी अच्छी कविता है। सर्वप्रथम इन्हें ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये भी बात सही है ना। और ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था इन्हें। जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक इस प्रश्न को कैसे आप सही करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा साथियों, खूब अच्छे से पढ़िए, बिना पढ़े काम होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? बहुत आसान प्रश्न, जैसे पूछा गया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, वैसे मैंने आपसे पूछ लिया भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ओके, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? है ना, प्रताप नारायण मिश्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, रामचंद्र शुक्ल थे, या बालकृष्ण भट्ट थे? आपको पता है कि बालकृष्ण भट्ट भी स्पेशली मेंशनड है कि उसको पढ़ के आइए। तो आप क्या नहीं पढ़ेंगे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, है ना। हालांकि 94% छात्रों ने इसको सही किया है, ये अच्छी बात है। द्वितीय युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है बाला बोधनी, भारतेंदु द्वारा संपादित। हिंदी प्रदीप ऊपर में आप देख रहे हैं, सरस्वती पत्रिका और उदंत मार्तन।
तो उदन पाठ तो 1826, द्वितीय युग तो 1900 के आसपास है ना। तो भाई 1900 में स्वस्ति पत्रिका का प्रकाशन आप देखते हैं कि 1900 के आसपास शुरू हो रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। तो सारे प्रश्न का डिस्कशन करना हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए है कि भाई समय की कमी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना 101 रुपया खर्च कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी कई सारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि सर आज जुड़ेंगे और मुझे कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आप भी साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करके खुद को इनरोल कर लीजिए, है ना। अब इससे कम मैं नहीं कर सकता था भाई, है ना। क्योंकि इतना पढ़कर क्वेश्चन बनाना और साथ ही साथ सीरियस स्टूडेंट ना आवे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सीरियस स्टूडेंट मुझसे जुड़े और उनका जेब भी ढीला ना हो, है ना। तो 101 रुपये तो ऐसे ही आप चलते फिरते कहीं भी खर्च कर देते हैं आज के ज़माने में। ओके, तो आप साहित्य सचर ऐप में 100 रुपये लगाइए और सारे टेस्ट को एंजॉय करिए। जो भी टेस्ट लिया हो, है ना, सब मौजूद है।